Hello and welcome to my YouTube channel Learn English with Karan. So today we are going to begin class 10 first flight book second chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom written by Nelson Mandela. First हम जानते हैं who was Nelson Mandela. Nelson Mandela was the first black president of South Africa. साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे. ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा. मतलब जब कोई पर्सन अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. अब हम टाइटल देखते हैं, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. फ्रीडम के लिए एक लंबी यात्रा, आज़ादी के लिए एक लंबी यात्रा. टाइटल से पता चलता है कि साउथ अफ्रीका फ्री नहीं था, वो स्लेव था, गुलाम था. अब आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक वर्ड यानी कि एक शब्द से इंट्रोड्यूस कराता हूं, और वो है एपार्थाइड. एपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस या कास्ट. मतलब एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम है जो लोगों को उनकी कास्ट के, जाति के हिसाब से अलग अलग बांटता है, अलग अलग करता है. और यही रेशियल सिस्टम था उस समय साउथ अफ्रीका में. उस समय साउथ अफ्रीका में वाइट स्किन पीपल ब्लैक स्किन पीपल पर रूल करते थे, राज करते थे. वाइट स्किन पीपल मीन्स जिनकी स्किन का कलर वाइट था, और ब्लैक स्किन मीन्स जिनकी स्किन का कलर ब्लैक था. और ब्लैक स्किन पीपल अपने ही कंट्री में स्लेव हो गए थे, गुलाम बन गए थे, और उनको उनके फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए गए थे. उनके जो आधारभूत अधिकार होते हैं वो भी नहीं दिए गए थे. इस प्रकार से उनको अनेक तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था. अब आखिरकार नेल्सन मंडेला और उनके जैसे अन्य जो पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, उन्होंने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, और परिणाम स्वरूप 1994 में ये फ्री हो गई. अपनी कंट्री को और अपने पीपल को फ्री कर दिया. और ये फ्रीडम इतनी इजी नहीं थी, इतनी आसान नहीं थी. इसके लिए नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट 30 ईयर्स प्रिजन में स्पेंड किए, जेल में बिताए. और जब ये फ्री हो गए और 1994 में अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पहले फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, और नेल्सन मंडेला की पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी. वो वॉन हुई, जीत गई. वो 400 सीट्स में से 252 सीट्स पर वॉन हुई, जीती. और इस प्रकार से 3 सेंचुरीज तक यहाँ पर वाइट का रूल रहा, यानी गोरों का राज रहा. और इसके पश्चात अब वो फिनिश हो गया, द एंड, खत्म हो गया. अब साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना हुई. अब टाइम था ओथ सेरेमनी का, शपथ समारोह का. जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर लाइक वो एमएलए हो या एमपी हो, जब जीतता है तो उसके बाद ओथ सेरेमनी होती है, शपथ समारोह होता है. तो वैसे ही अब नेल्सन मंडेला का शपथ समारोह था. अब उसके बारे में यहाँ पे मंडेला डिस्क्राइब कर रहे हैं. मुझे लगता है ये लंबी वीडियो हो जाएगी, चैप्टर लंबा है तो वीडियो लंबी हो जाएगी. तो इसके लिए मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 वीडियोस बनानी पड़ेगी. दूसरी वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी. अब 10 मई 1994 की बात है. ओथ सेरेमनी का दिन है, उस दिन इनॉग्रेशन हो रहा है. अब मंडेला बता रहे हैं कि मैं डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर से बेसीज हूँ, घिरा हुआ हूँ. जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स आ रखे हैं, नेता आ रखे हैं, उनसे मैं बेसीज हूँ, घिरा हुआ हूँ. अब ये इनॉग्रेशन, शपथ समारोह, जो इनॉग्रेशन हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, ये हो रहा है लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में. एक प्यारे से एम्फी थिएटर मीन्स होता है सभागार में हो रहा है, और जिसको बनाया है यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया ने. आगे मंडेला बताते हैं, फॉर डिकेड्स, दशकों से ये जो जगह रही थी वो वाइट सुपरमेसी की रही थी, मीन्स गोरों के शक्ति प्रदर्शन की रही थी. लेकिन अब प्रेजेंट सिचुएशन बदल चुकी है, और प्रेजेंट
जो ये सिचुएशन है, जो दृश्य है, सीन है, वो रेनबो गैदरिंग्स का है। मतलब इंद्रधनुषीय भीड़ का है। यहाँ डिफरेंट कलर के लोग आए हुए हैं और डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए हैं अपना सम्मान प्रकट करने के लिए। आगे मंडेला बताते हैं, इस लवली ऑटम के दिन, मीन्स इस सुनहरे पतझड़ के दिन, मैं अपनी डॉटर जेनानी के साथ था और पोडियम पर सबसे पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लार्क ने स्वर्ण ली, शपथ ली, और उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में थाम्बो म्बिकी ने स्वर्ण ली। आगे मंडेला बताते हैं, अब मेरा टर्न था, मेरी बारी थी। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने संविधान का सम्मान करने और उसको आत्मसात करने की शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और अपने आप को मैंने डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया। किसके लिए? रिपब्लिक, गणतंत्र के लिए, और इसके लोगों के लिए अपने आप को डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया। आगे मंडेला बताते हैं, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। मतलब इकट्ठे हुए, जहाँ जितने भी वहां पे इकट्ठे हुए गेस्ट थे, मेहमान थे, और वाचिंग वर्ल्ड, टीवी के द्वारा देखते हुए लोगों से मैंने कहा। अब क्या कहा? वो इंपॉर्टेंट स्पीच है मंडेला की, उसको आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। सो स्पीच आपको दिख रही है यहाँ पे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप अ न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित होकर, प्रेजेंट होकर, एक न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई जन्मी आजादी को हम वैभव, ग्लोरी मीन्स वैभव, और होप आशा प्रदान करते हैं। कन्फर मीन्स प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आगे वो कह रहे हैं कि ये एक असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर था, मानवीय त्रासदी थी, और इन अनुभवों से बाहर आकर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस से बाहर आकर, जो कि काफी लंबे समय तक चली, इन अनुभवों से बाहर आकर हम एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करें, एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिस समाज पर सारी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता गर्व करे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जिन्हें कि कुछ समय पहले आउटलॉज किया गया था, आउटलॉज मीन्स होता है बहिष्कृत, बहिष्कार कर दिया गया था हमारा, आज हमें क्या मिला है? रेयर प्रिविलेज मिला है, अद्भुत सम्मान मिला है। किस चीज का? होस्ट करने का, मेजबानी करने का, अंतरराष्ट्रीय देशों का, पूरे विश्व से जितने भी देश के वहां पे लीडर्स आए हैं, उनको होस्ट करने का रेयर प्रिविलेज मिला है, वो भी अपनी ही धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम अपने जितने भी अंतरराष्ट्रीय विशिष्ट अतिथि हैं, उनका थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो कि हमारे लोगों के साथ यहाँ पर किसके लिए आए हैं? ऑफ आवर कंट्री, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। जस्टिस, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय आत्मसम्मान, मानव के आत्मसम्मान की जो ये एक जनसाधारण की जो विजय हुई है, विक्ट्री हुई है, उसमें भाग लेने आए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। आगे मंडेला कहते हैं कि हमने आखिरकार अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, राजनीतिक स्वतंत्रता अचीव कर ली है, प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्व्स, हम अपने आप से प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। टू लिबरेट ऑल
to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कि हम अपने लोगों को लंबे समय से चलती आ रही गरीबी के बंधन से, बॉन्डेज मीन्स बंधन, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, गरीबी के बंधन से अपने लोगों को लिबरेट करेंगे, आजाद करेंगे, फ्री कर देंगे। डिप्रिवेशन, अभावों के बंधन से आजाद करेंगे। सफरिंग, दुखों के बंधन से लिबरेट करेंगे। जेंडर, लैंगिक, जो लैंगिक भेदभाव है उनके बंधनों से फ्री करेंगे। एंड एट लास्ट अदर डिस्क्रिमिनेशन, अन्य जितने भी भेदभाव के बॉन्डेज है, बंधन है, इन बंधनों से अपने सारे लोगों को लिबरेट करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं दोबारा से। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा से एक्सपीरियंस करेगी, अनुभव करेगी, कभी नहीं। द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के शोषण का, उत्पीड़न का कभी भी अनुभव नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट्स ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय अचीवमेंट का ये ग्लोरियस, ये गौरवपूर्ण क्षण और गौरवपूर्ण सूरज कभी भी सेट ना हो, अस्त ना हो, डूबे ना। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड अफ्रीका को ब्लेस करे, आशीष दे। इस प्रकार से ये मंडेला का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच थी। लाइक दिस मंडेला आगे बताते हैं, अब जहां वो बैठे हैं एम्फी थिएटर में, उस बिल्डिंग के ऊपर से वहां के जो जेट्स थे, साउथ अफ्रीका के जेट्स थे और हेलीकॉप्टर्स थे, वो रोर करते हुए, गर्जना करते हुए गुजरे। जैसे आपने रिपब्लिक डे के दिन इंडिया गेट पे दिल्ली में देखा होगा कि ऊपर से जेट्स जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, तो गुजरे। तो आगे मंडेला कहते हैं कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था, ये जो प्रदर्शन था, ये केवल सेना के बल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उस जो डेमोक्रेटिक, जो फ्रीली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहां पे, उसके प्रति एक लॉयल्टी का डेमोन्स्ट्रेशन भी था। आगे मंडेला कहते हैं कि वहां पे आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो आए, जिन पे रिबन लगे थे और बैज लगे थे, वो आए वहां पे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और मेरे प्रति उन्होंने लॉयल्टी दिखाई। आगे वो कहता है कि मैं अनविंडफुल नहीं था, मीन्स मैं अनभिज्ञ नहीं था, मैं जानता था कि ज़्यादा समय नहीं बीता, इन्हीं ऑफिसर्स ने मेरे को सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, मुझे अरेस्ट किया था। उसके बाद वहाँ पे इम्फाला, साउथ अफ्रीका के इम्फाला जेट्स ऊपर से गुजरे और उन्होंने अलग अलग कलर्स के फॉग, धुआं छोड़ा और उस धुएं से उन्होंने साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाया, झंडा बनाया, जैसे आपने हमारे 26 जनवरी में देखा होगा दिल्ली में रिपब्लिक डे के दिन। उसके बाद नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उस दिन मैं 2 नेशनल एंथम गवाए जाने का सिंबल बना, प्रतीक बना। एक नेशनल एंथम था गोरों का, जो गोरों के समय गाया जाता था, और एक नेशनल एंथम जो ब्लैक पीपल का था, ब्लैक स्किन पीपल का था, जो बहुत पुराना था। ये दोनों गाए गए। लेकिन जो ये बहुत पुराने वाले थे, जो ब्लैक स्किन पीपल लोगों का जो नेशनल एंथम था, उसके लिरिक्स उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन मंडेला कहते हैं कि आने वाले समय में वो निश्चित ही वो जान जाएंगे। आगे मंडेला बताते हैं, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। जो ये आज आज़ादी का दिन हम देख रहे हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मिला, बल्कि कैसे मिला, अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सैक्रिफाइसेस, बलिदानों, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों के बलिदानों के बदौलत ये आज दिन देखने को मिला है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, और उन लोगों के सफरिंग को, दुखों को और साहस को कभी भी गिना नहीं जा सकता, एंड रिपेड, और ना ही उनको, उनके मूल्य को चुकाया जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days. I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन मैंने, जैसे कि मैं हमेशा महसूस करता हूँ, मैंने महसूस किया कि मैं उन लोगों का क्या हूँ,
सम ऋणी हूं जो मुझसे पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो लॉन्ग लंबी और नोबल लाइन एंड हो गई है, खत्म हो गई है उन्हीं लोगों के साथ। नाउ बिगिन अगेन विद मी, और अब मेरे साथ ही एक नई लाइन शुरू हो गई। आई वॉज पेंटेड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे बड़ा दुख है कि मैं उन लोगों का, उन पैट्रियट्स का, उन देशभक्तों का धन्यवाद अदा नहीं कर पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड wrought, और वे अब देखने में असमर्थ थे, वो नहीं देख पाए कि उनके जो बलिदान थे, उनके जो सैक्रिफाइसेस थे, उन्होंने क्या कर लिया है, उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो ये एपार्थाइड की नीति थी, रंग भेद की नीति थी, इसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों के मन में एक गहरा, डीप घाव बना दिया, गहरा वुंड बना दिया। थैंक्स ऑल ऑफ यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और अच्छी और वीडियोस बनाता रहूं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।